हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पैसों को लेकर आपको स्कूल या कॉलेज में क्या चीज़ें सिखाई गई थी, आई एम श्योर कई लोग हमसे यही कहेंगे कि हमको कुछ भी नहीं सिखाया गया था। राइट? हमें बचपन से एक ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े होके अच्छी पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब क्यों करना है? क्योंकि अच्छी सैलरी मिलेगी। और अच्छी सैलरी से हम क्या करेंगे? बच्चों की स्कूल की पढ़ाई की स्कूल की फ़ी भरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे, है ना, क्रेडिट कार्ड के बिल भरेंगे, अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा घर खरीदेंगे लोन पे और उसको रेंट पे देंगे, फिर चाहे हमारी ईएमआई बहुत ज़्यादा हो, है ना। और फिर क्या करेंगे? महीने के एंड में अच्छी सैलरी होने के बावजूद हम अपने आप को कहेंगे यार पैसे तो बचते ही नहीं, है ना। तो स्कूल में हमको पैसों के बारे में ये नहीं सिखाया गया कि पैसिव इनकम कैसे बनानी है। स्कूल में हमको ये नहीं सिखाया गया कि हमें गुड असेट्स कैसे बनाने हैं, हमें पॉजिटिव लेवरेज कैसे करना है ना। तो दोस्तों, पैसों के कुछ रूल्स होते हैं। वैसे तो कई सारे रूल्स हैं पैसों को लेकर, अगर आप थोड़ी रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैंने आज इस वीडियो में शॉर्टलिस्ट किए हैं, और इन रूल्स को अगर आप नहीं जानते हो तो चांसेस है कि आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना और उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। राइट? थोड़ा ही नहीं, शायद ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मनी इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, फाइनेंशियल नॉलेज इज। कई लोगों को यह लगता है कि उनका प्रॉब्लम पैसा है ना। यार मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, यार मेरे को तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी यार अच्छी पढ़ाई करने की, इसके लिए मैं गरीब रह गया हूं। दोस्तों, पैसा एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन पैसा नहीं है। कोई इंसान अगर भूखा है तो उसका सोल्यूशन क्या है? खाना। कोई इंसान अगर इलिटरेट है तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसको पढ़ाई करवाना। कोई इंसान अगर अकेला है दुनिया में तो उसका सोल्यूशन है उसको नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। लोनलीनेस मिटाने के लिए ही शुड मेक न्यू फ्रेंड्स। राइट? कोई इंसान अगर ठीक उसी तरह कोई इंसान अगर फाइनेंशियली रिच नहीं है तो उसका सोल्यूशन, उसका प्रॉब्लम है पैसा, तो उसका सोल्यूशन है सही फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है? तो जिन लोगों के मन में ये चलता है ना कि यार हमारा प्रॉब्लम पैसा है, दोस्तों आपका प्रॉब्लम पैसा नहीं है, आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। ये फाइनेंशियल नॉलेज दोस्तों आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब पे चले जाओ, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आपको इतना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं फ्री में। बुक्स पढ़ लो, बुक्स कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती। बुक्स अगर फ्री में चाहिए तो इंटरनेट पे इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है फ्री में। मैं लीगली बात कर रहा हूँ, कैसे कितने ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी पुरानी बुक्स आज के डेट में फ्री में अवेलेबल है। राइट? तो अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, पैसों का जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, दूसरे रूल ऑफ मनी की, जो है डोंट रन आफ्टर मनी। आमिर खान की किसी एक मूवी में ऐसा डायलॉग था जहां पे आमिर खान कहता है बस, ट्रेन और लड़की के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक आती है तो एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है। अब ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ एक मूवी का डायलॉग है जो मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। दोस्तों, इसी लाइन के आगे आप एक और चीज जोड़ लो, बस, ट्रेन, लड़की और पैसा। कभी नहीं भागना चाहिए। थोड़ा जाता है दूसरा आता है, थोड़ा जाता है दूसरा आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई लड़का है, वो बिल्कुल भी इल मैनर्ड है, पढ़ा लिखा नहीं है, इल मैनर्ड है, मतलब उसे तमीज़ नहीं है बात करने की, वो डिओड्रेंट वगैरह नहीं डालता है, उसमें से बहुत बदबू आती है, उसके मुंह में से बदबू आती है ना, उसमें मैनर्स नहीं है। उसके साथ कोई लड़की है तो उसके लिए वो दरवाज़ा नहीं खुलता, लड़की के साथ रूडली बात करता है। आपको क्या लगता है ऐसे लड़के की कभी गर्लफ्रेंड बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन वो लड़का लड़कियों के पीछे भाग रहा था। अब उसने क्या किया? अब उसने अपने आप को ग्रूम कर लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, डिओड्रेंट डालने लगा, मुंह की बदबू का उसने इलाज करवा दिया, नेल्स वेल्स ग्रूम करने लगा, और उसने मैनर्स सीखी, टेबल मैनर्स सीखी, सही से बात करने का उसने तरीका सीखा। अब आपको क्या लगता है, उसको गर्लफ्रेंड पटानी पड़ेगी
कि लड़की उसके पास आके उसके साथ बात करना शुरू करेगी। अब मैं आपको ये एग्जांपल लिटरली लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पैसा भी दोस्तों कुछ ऐसे ही काम करता है। हम बिना अपना नॉलेज बढ़ाए हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं। आज अगर मैं कह दूं ना इस वीडियो में कि मेरे पास कोई ऐसी स्कीम है जहां पे 6 महीने में मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, करोड़ों लोगों का मुझे फोन आना चालू होगा। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसी कोई स्कीम है नहीं मेरे पास। क्यों क्यों लोग इतने लोग मुझे फोन करेंगे? क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसे के पीछे ये वो लोग हैं जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने से मेरा क्या मतलब है? अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, अपना फाइनेंस से लेकर अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाइए, अपनी स्किल सेट बढ़ाइए। आप अपना स्किल सेट बढ़ाओगे, आपके पास पैसा खुद ही आएगा। आप वैल्यू क्रिएट कीजिए सोसाइटी में। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा एक क्लाइंट है, इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, ही इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग गाय। वो 25 की एज में वो 3.5 से 4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। और ऐसा नहीं कि वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से MBA किया हुआ, नहीं, उसने अपनी जो स्किल सेट है वो बढ़ाई। उसने जाना कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसने सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया, और आज वो इतनी अच्छी इनकम कमा रहा है। तो दैट व्हाट इट मेंट वाज, वो पैसे के पीछे नहीं भागा, उसने पैसे को अट्रैक्ट किया, राइट। तो ये है रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, इन्वेस्ट टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट मनी। मैं सिंपल मान लो आपको समय इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसके पीछे कि आप मान लो आप ATC का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको टैक्स सेविंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपने मार्च के महीने में अपने किसी एजेंट को फोन किया, बोला यार ATC का इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपके घर पे आया, उसने आपसे किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लिया, आपने उस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया। क्या आपने अपना पैसा, किसी को आपने अपना पैसा दिया है? क्या आपने पैसा इन्वेस्ट करने के पहले अपना टाइम इन्वेस्ट किया? आपने पढ़ा कि वो प्रोडक्ट आपके काम का है भी या नहीं? क्या वो प्रोडक्ट आपको अपने गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा? तो ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी। मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉटरी लगती है, या आप KBC देखते होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो लोग 7 करोड़ रुपए भी जीते हैं KBC में, 1 करोड़ 2 करोड़ भी जीते हैं, 1 करोड़ भी जीते हैं, राइट, KBC में। आज आप जाके उनके बारे में पढ़िए, बहुत कम चांसेस है कि उन्होंने उस 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाया है। क्यों? क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं था। दे डिड नॉट इन्वेस्ट देयर टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी, राइट। सो रूल नंबर 3, ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट द मनी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, बी इन कंट्रोल ऑफ योर मनी, राइट। आप मॉल में चले गए, अच्छा फोन पसंद आया, प्लान नहीं था लेकिन आपने खरीद लिया, है ना। दोस्तों मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिन लोगों के पैसे उनके कंट्रोल में नहीं है। या तो उन्होंने महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली है, या तो वो एक घर में रहते हैं, दूसरा घर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा हुआ है, जिसके अगेंस्ट वो अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 40-50% EMI में भर रहे हैं और उनको रेंट कुछ भी नहीं आ रहा। वो खुद हस्बैंड वाइफ है, वो खुद एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ही 3 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदा हुआ है। सो दिस इज, दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर मनी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, जो दिखा ले लो, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको BMW भी चाहिए। आप खरीदो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट रूल भी समझाने जा रहा हूं, उसमें मैंने ये भी कवर किया हुआ है। ये सब चीजें खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नीड टू फर्स्ट कंट्रोल योर स्पेंडिंग्स, यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर मनी। यू शुड नो वेयर you don't let money control you need to control the money, right। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट रूल जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है डोंट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये हमको स्कूल में सिखाया नहीं गया। हमको स्कूल में ट्रेन किया गया है कि हमको पैसे के लिए काम करना है पूरी जिंदगी, है ना। हमको हमारी टीचर्स क्या कहती थी, अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टीच अस इज, आपको पैसे के लिए काम करना है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। आप किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, बड़ा क्यों, ऐसे कितने छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, कितने छोटे छोटे लोग हैं जो आज के डेट में छोटी ऑफिस से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पैसे के लिए काम करना है। लेट योर मनी वर्क फॉर यू। मैं आपको 5 तरीके की इनकम होती है बताता हूं। एक होती है अर्नड इनकम। जब आप जॉब पे जाते हो, आप एक्टिवली उस इनकम के लिए आप काम करते हो, उसे हम कहते हैं अर्नड इनकम, ठीक है। आप 9 से 6 काम करते हो, महीना खत्म होता है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, दैट्स योर अर्नड इनकम। नेक्स्ट इनकम इज योर गारंटीड इनकम। आपने मान लो 50,000 की सैलरी कमाई, आपने 10,000 की FD बना ली, वो FD आपकी गारंटीड इनकम है। FD बैंक आपको कहे कि भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया तो नहीं लेकिन जो भी हो जाए हम आपको 6% का रिटर्न देंगे, दैट्स योर गारंटीड इनकम, ठीक है।
थर्ड जो आपकी होती है वो होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के ऊपर मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं, है ना। आपको अपना टाइम फ्री करना है, आपको उस समय पे यू डोंट नीड टू बी प्रेजेंट वाइल यू अर्न द इनकम, राइट। तो ट्राई टू जनरेट अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी मान लो कि आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, अब आप अमेरिका में घूम रहे हो, वेकेशन कर रहे हो, हवाई में आप वेकेशन कर रहे हो, इट्स ओके, आपका रेंट आ रहा है, राइट, दैट्स योर पैसिव इनकम। एंड द लास्ट इनकम इज पोर्टफोलियो इनकम। मान लो आपके पास अच्छे कुछ 30 स्टॉक्स है, या आपने कुछ अच्छा अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसआईपी करके आपने अपने अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट किया, आपने अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाया और उस पोर्टफोलियो से अब आपको कुछ पैसिव इनकम आ रही है, राइट। तो ये हुई आपकी पैसिव इनकम। तो मैं रिपीट करता हूं, एक होती है अर्नड इनकम, एक होती है गारंटीड इनकम, एक होती है पैसिव इनकम और एक होती है पोर्टफोलियो इनकम। कोशिश कीजिए ये सारी इनकम आपके पास होनी चाहिए। तो ये है रूल ऑफ मनी, राइट। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपको पहले एनालाइज करना है कि आप ज्यादा खर्चे कहां कर रहे हो, राइट। क्या आप नेगेटिव लेवरेज कर रहे हो? नेगेटिव लेवरेज से मेरा क्या मतलब है, आपने महंगी लोन लेकर, आपने लोन तो चलो कार लोन को इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन आपने अपने बजट के बाहर जाकर महंगी गाड़ी खरीद ली, दैट्स अ नेगेटिव लेवरेज। क्या गाड़ी आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदी है? क्या जब आपको 5 लाख की गाड़ी से आपका काम चल सकता था फिर भी आपने 15 लाख की गाड़ी खरीदी है? दैट्स अ नेगेटिव लेवरेज, राइट। यही अगर आपने मान लो कि गाड़ी ना खरीद कर अगर आपने उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होते, या मे भी छोटी गाड़ी खरीद कर बाकी का पैसा अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, तो एक साइड पे आपका लेवरेज पॉजिटिव हो जाता। मे भी शायद आपने थोड़ा लोन ले लिया होता गाड़ी के लिए, थोड़ा पैसा अगर आपने स्टॉक्स में डाला होता तो आपको शायद डिविडेंड्स आना शुरू हो जाते। तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर एक्सपेंसेस, ये बहुत जरूरी है। अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड करके कीजिए, कंट्रोल में रखिए अपने एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेंड मनी टू ग्रो रिच। कितने लोग ऐसे हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है, कितने लोग ऐसे हैं जो फ्री एडवाइस ही लेते हैं, है ना। इन्वेस्ट योर स्पेंड मनी टू ग्रो रिच। इससे मेरा क्या मतलब है, आपको अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, हम कॉलेज क्यों गए? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारे लिए फी भरी ताकि हम पढ़े और हम उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके हम अमीर बने, है ना। तो ये जिंदगी में भी यही फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। क्या करना है, अमीर बनने के लिए पैसा खर्चा करो, ट्रेनिंग्स लो, कोर्सेज लो, प्रोफेशनल की हेल्प लो। अगर आप किसी जैसे अगर कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कोडिंग में एक्सपर्ट है, उसे नहीं पता है कि उसको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, राइट। ही वुड रादर टेक अ हेल्प ऑफ अ सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए। समझिए कि आपके बजट आपको कैसे करना है, आप कितना कमा रहे हो, कितना आप खर्चा करोगे, कितना आप इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करोगे, राइट। तो दिस इज द 7th रूल ऑफ मनी विच इज स्पेंड मनी टू ग्रो रिच। 8th, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मनी। कितने लोग हैं जो लोग पैसों को लेकर डरते हैं? सर सेफ्टी तो है ना। आपको मैं 2 चीजें बता रहा हूं, आपके पास चॉइस है, अभी यंग एज में रिस्क लेकर इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट करके अच्छी रिटायरमेंट जीने की, या फिर अभी डर के एफडी में और तरह तरह की पॉलिसीज में पैसे इन्वेस्ट करने की, लेकिन बुढ़ापे में आपको जितना कॉर्पस चाहिए महंगाई के कारण उतना आपके पास नहीं होगा। अब मुझे बताइए ज्यादा रिस्क कहां है? ज्यादा रिस्क डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन में है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अभी आप यंग है, आप रिस्क ले सकते हो, राइट। तो यहां पे ये रूल एप्लीकेबल होता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मनी। रिस्क लीजिए, यंग है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारा पैसा इक्विटी में डाल दीजिए, लेकिन सही रिस्क लीजिए। कई लोग होते हैं जो लोग डरते हैं, जो लोग पैसा अच्छी इनकम है फिर भी सारा पैसा एफडी में डाल के बैठे विदाउट रियलाइजिंग कि उनके पैसे इन्फ्लेशन खा रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं 9th रूल की, प्रिंट योर ओन मनी। व्हाट इज मनी दोस्तों? पैसा है क्या? पैसा, मनी इज एन आइडिया। पैसा एक आइडिया है, राइट। अगर आपको ट्रस्ट भी दोस्तों, यू कैन प्रिंट योर ओन मनी। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज चल रही है, आप सोचिए कि उस आइडिया से आप कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड आई कैन अश्योर यू, लोग आपसे वो सलाह लेना चाहेंगे, लोग आपको कंसल्ट करना चाहेंगे। या अगर आपके पास कोई आइडिया है कि अगर आप उस आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में अब तक इनोवेट नहीं हुई और आपके मन में आइडिया है, उस आइडिया को आप कन्वर्ट कीजिए, एंड आई कैन अश्योर यू दैट विल ब्रिंग मनी फॉर यू, सो दैट यू कैन प्रिंट योर ओन मनी, राइट। तो यहाँ पे सोचिए कि आप कैसे अपना जो है अपना दिमाग में से आइडियाज निकाल के आप अपने पैसों को प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मनी। आप अगर ये रूल्स को फॉलो करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के बस में हर एक रूल को फॉलो करना, नॉट मेनी पीपल कैन फॉलो ऑल द रूल्स, राइट। लेकिन जितने रूल्स आप फॉलो कर सकते हो उतने कीजिए, एंड आई कैन अश्योर यू ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला। अब मैंने एक कैलकुलेशन किया हुआ था छोटा सा कि कैसे आप, अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, मान लीजिए राम की उम्र है
25 ईयर्स, उसे आज से 35 ईयर्स के बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 12% रिटर्न के हिसाब से उसे 15,900 के करीब उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। और ये जो अमाउंट है उसे इवेंचुअली 35 ईयर्स के बाद जब उसकी उम्र 60 ईयर्स होगी उसे 10 करोड़ रुपीस देगा। और यही रिटर्न अगर 12 की जगह पे 15% हो जाता है तो उसे इन्वेस्ट करने हैं सिर्फ 6,700 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप यंग हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको भी चाहिए कि आप 10 करोड़ की लेगेसी क्रिएट करो। ऑफ कोर्स 10 करोड़ आज से 30 साल के बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से इतनी ज़्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत कीजिए कहीं ना कहीं। तो आपको इन्वेस्ट करने हैं 6,700 रुपीज़ 15% के हिसाब से एंड 15,395 रुपीज़ 12% रिटर्न के हिसाब से। दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो, अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो, रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, आपके नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। ऑफ कोर्स आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी हमें फॉलो कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com। एंड फाइनली अब तक अगर आपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे हम ऐसे एक वीडियो डालते हैं जहां पे हम आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा स्टॉक मिले तो हम हर महीने एक स्टॉक रेकमेंड करते हैं, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।